दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरे में 87.58 और तीसरे प्रयास में 76.79 मीटर जेवलिन फेंका। इस प्रतिस्पर्धा में दूसरे और तीसरे स्थान पर चेक खिलाड़ी रहे। नीरज चोपड़ा की इस जीत के साथ ही भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हो गए हैं और यह किसी एक ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक लाने का भारत का नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही नीरज ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। पहली बार ओलंपिक में खेल रहे नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ही ग्रुप में सबसे ऊपर रहे थे। तब 23 वर्षीय इस एथलीट ने 86.65 मीटर भाला फेंका। नीरज ने इसी साल मार्च में इंडियन ग्रां प्री 3 में 88.07 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ डाला। दोस्तों, आपको बता दें कि अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व की किसी भी बड़ी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज सिर्फ दूसरे भारतीय एथलीट हैं। नीरज की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव से। यहाँ लड़कपन में नीरज भारी भरकम होते थे। करीब 80 किलो वजन वाले कुर्ता पजामा पहने नीरज को सब सरपंच कहते थे। फिटनेस ठीक करने के हिसाब से वो पानीपत में स्टेडियम जाने लगे और दूसरों के कहने पर जेवलिन में हाथ आजमाया और वहीं से इनका सफ़र शुरू हुआ। बेहतर सुविधाओं की तलाश में नीरज पंचकुला शिफ्ट कर गए और पहली बार उनका सामना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से हुआ। उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि तब बनी जब 2016 में भारत पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के मेडल का जश्न मना रहा था, तो एथलेटिक्स की दुनिया में कहीं और एक नए सितारे का उदय हो रहा था। ये वही साल है जब नीरज ने पोलैंड में U20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जल्द ही ये युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, तो 2018 में एशियाई खेलों में 88.07 मीटर तक जेवलिन थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक भी जीता। दोस्तों, जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा। कंधे की चोट के कारण वे खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीने तक आराम करना पड़ा। फिर 2020 आते आते तो कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घायल होने की वजह से नीरज को इस कदर परेशानी हुई। 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उनकी कलाई टूट गई, वही कलाई जिससे वो थ्रो करते हैं। तब नीरज ने कहा था कि एक बार उन्हें लगता था कि शायद वे न खेल पाएँ, लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से वो उस पड़ाव को भी पार कर गए। आज की तारीख में भले उनके पास विदेशी कोच है, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट है, पर 2015 के आसपास तक नीरज ने एक तरह से खुद ही अपने आप को ट्रेन किया, जिसमें घायल होने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। उसके बाद ही उन्हें अच्छे कोच और दूसरी सुविधा मिलने लगी। रियो ओलंपिक में खेलने से नीरज चूक गए थे क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क वाला थ्रो जब लगाया तब तक क्वालिफाई करने की आखिरी तारीख निकल चुकी थी। जेवलिन तो नीरज का फैशन है,
पर बाइक चलाने का भी नीरज को बहुत शौक है और साथ ही हरियाणवी रागनियों का भी। पंजाबी गाने और बब्बू मान उनकी प्लेलिस्ट में रहते हैं। दोस्तों, कभी शाकाहारी रहे नीरज अब अपने खेल की वजह से नॉनवेज भी खाने लगे हैं। खाने की बात चली है तो खिलाड़ी को डाइट के हिसाब से चलना ही पड़ता है, पर गोलगप्पों को वे अपना पसंदीदा जंक फूड मानते हैं। दोस्तों, उनके लंबे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मोगली के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।